अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना टाइम्स और मैं हूं मनीष कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन के साथ। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 422। पंचतत्व में विलीन हुए ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर, परिवार और फैंस ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाई अपनी उपलब्धियां, कहा बिहार आज भी दूसरे राज्यों की तुलना में स्थिति बेहतर। और राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने नीतीश कुमार के फैसले का किया स्वागत, विपक्षियों को बताया नासमझ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में कोरोना के ताज़ा मामले, जो कि 415 हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और सबसे पहले हम एक नज़र जिलों के आंकड़े पे डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट चंपारण की, जहां पर संक्रमित की संख्या 5 है, वैशाली में 5 है, सिवान 30, सीतामढ़ी 10, शेखपुरा 1, सारण 4, रोहतास में 38, पूर्णिया में 1 और पटना में 42 मामले हो चुके हैं। तो नवादा में 4, नालंदा में 35, मुंगेर में 92, मधुबनी में 5, मधेपुरा में 4, लखीसराय 4, कैमूर भभुआ में 18, जहानाबाद 4, गोपालगंज 18, गया में 6 और पूर्वी चंपारण में 5 मामले हैं। तो वहीं दरभंगा में 5, बक्सर में 40 मामले हो चुके हैं और भोजपुर में 11। भागलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 5 मामले हैं, बेगूसराय में 11 मामले हैं और बांका में 3, औरंगाबाद में 8, अरवल में 4 और अररिया में 1 मामले हैं। तो आपने देखा, यह बिहार की ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने दिखाए। और अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इरफान खान के निधन से पूरे देश में शोक की लहर में है। उसी बीच 24 घंटे के अंदर ऋषि कपूर के निधन से पूरे देश और दुनिया को शोक की लहर में दोबारा से डाल दिया गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर के 3:45 पर उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट लाया गया, जिसके बाद शमशान घाट में विद्युत शवदाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में शव लाने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर ही ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। वेटरन बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया गया है कि एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 2 साल से ऋषि कपूर कैंसर से लड़ रहे थे। उनके भाई रणधीर कपूर ने उनके निधन की पुष्टि की है। ऋषि कपूर अपने शानदार अभिनय के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। उनके निधन से पूरा फिल्म जगत स्तब्ध है। आपको बता दें, पिछले 2 साल से ऋषि कपूर ल्यूकेमिया से ग्रसित थे और उनका इलाज विदेश में चल रहा था। और आज सुबह ही सबके दिलों पर राज करने वाले ऋषि कपूर हम लोगों को छोड़कर चले गए। यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी क्षति मानी जा रही है। आपको बता दें, कल ही सुबह बुधवार को सबके चहेते इरफान खान का निधन हो गया और 24 घंटों के अंदर ऋषि कपूर भी हमसे दूर चले गए। इस दुखद घटना से पूरा फिल्म जगत सदमे में है। लगातार 24 घंटों के अंदर 2 मजे हुए कलाकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऋषि कपूर हमेशा याद आएंगे और उनकी कमी हमेशा उनके शानदार अभिनय के सहारे याद की जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी बातों को रखते हुए मीडिया से कहा कि बिहार के बाहर फंसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो केंद्र के दिशा निर्देश पर पहल की जा रही है और उनको बिहार लाएगी। लोगों के आने को लेकर पूरा सिस्टम बन चुका है, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं जांच के मामले में बताया कि शुरू में जहां 100 से 125 जांच होता था, आज कुल 6 जगहों पे 1600 से 1800 जांच किया जा रहा है। भागलपुर और गया में जांच की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी गई है और बिहार में आज भी दूसरे राज्यों की तुलना में स्थिति बहुत बेहतर है। हम लगातार बेहतर करने का प्रयास में जुटे हैं।
तो यह एक बड़ी संख्या निश्चित है, लेकिन जिस प्रकार से आने की व्यवस्था और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से मिला है, उस दिशा निर्देश के आलोक में जो लोग हमारे राज्य के भाई बंधु हैं वो आएंगे और उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग या उनकी टेस्टिंग करानी है उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये शुरुआत जब हम लोगों ने किया था बिहार में तो वो 100-125 टेस्ट प्रतिदिन के साथ RMRI में हम लोगों ने शुरू किया था और आज RMRI एक बड़ी संस्था के रूप में साथ में अन्य 5 और जगहों पर जांच हो रही है और आज हम औसतन 1600 से 1800 के बीच में जांच कर रहे हैं कि भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में भी जांच की अनुमति दी जाए। ICMR से अनुमति मिलते ही वहाँ भी हम उसकी व्यवस्था। कोरोना बंदी में बिहारियों को वापस बिहार लाने का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इसी दौरान मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर मुहर लगा दी है और जाने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग की गई है कि मांझी ने कहा है कि बिहारियों को वापस लाने का इंतजाम जल्द से जल्द राज्य सरकार करे। हाथ खड़ा करने से कोई भी काम चलने वाला नहीं है। राज्य के मजदूर लोग और छात्र छात्राएं जो बाहर रह रहे हैं उनको लाने के लिए सदा हम निवेदन करते रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री ने इस पर आदेश दिया है तो इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। लेकिन बिहार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हाथ खड़ा नहीं करें, अपने सीमित संसाधन या जो भी संसाधन हो उससे बच्चों को ले आएँ राज्य में और मजदूर को भी ले आएँ। कल ही हमको मालूम हुआ है कि मुंबई से चल करके नागपुर के नज़दीक हमारे क्षेत्र के 150 मजदूर मरने की स्थिति में पड़े हुए हैं। उसी तरह से अनेकों मजदूर होंगे। तो हमारा कहना है कि आज सरकार ने जो निर्णय लिया है, भारत सरकार बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बिहार सरकार जैसे भी हो उन सबों को बुला ले, बच्चों को बुला ले। और इसमें भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी खराब है, वैसी परिस्थिति में बाहर के छात्रों को, छात्राओं को और बाहर के मजदूरों को लाने में केंद्र सरकार मदद। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने कोटा में फंसे बच्चों को साथ ही बिहारी मजदूर को वापस लाने पर केंद्र के गाइडलाइन से नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने विपक्षी पार्टियों को गिरते हुए बताया है और सवाल खड़ा किया है कि जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया, वह थोड़ा इस बीमारी के बारे में भी जान ले। पहले के अनुरूप अब हालात बहुत बेहतर हैं, इसी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को देश के विभिन्न भागों से बिहार उनके जिलों में ले जाने का जो निर्णय किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। प्रश्न उठा रहे हैं लोग कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। भाई, तो पहले इसलिए नहीं किया गया कि देश में संक्रमित व्यक्तियों के दुगने होने की संख्या 3 दिन में थी, अब वो 11 दिन हो गई है। इसलिए अब स्थिति पर पहले की अपेक्षा 4 गुना बेहतर नियंत्रण है। इसलिए अब छात्रों का, प्रवासी मजदूरों का प्रवास करना ज्यादा बेहतर होगा और उन पर खतरा कम होगा। लेकिन मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, ये प्रवासी मजदूरों को लेकर जो विवाद आज विपक्ष खड़ा कर रहा है,
ये प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर गए क्यों? ये खबर सुपौल से आ रही है, जहां की गुड़गांव से मरीजों को लेकर एक एम्बुलेंस सुपौल सदर के झखराही पहुंचा। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लोगों के द्वारा सदर पुलिस को सूचना दी गई। वहीं जिला प्रशासन ने भी मुस्तैदी को दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस सहित सभी लोगों को सदर हॉस्पिटल भेज दिया। हरियाणा के गुड़गांव से मरीजों को लेकर एक एम्बुलेंस सुपौल सदर के झखराही पहुंचा। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों के द्वारा सदर पुलिस को सूचना दिया गया। प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंच एम्बुलेंस सहित सभी लोगों को सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया। सदर हॉस्पिटल के एसीएमओ ने बताया कि सभी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है और सभी लोगों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर गुड़गांव बॉर्डर सील होने के बावजूद एम्बुलेंस सुपौल कैसे पहुंचा। ये बात कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठा रही है। पटना टाइम्स के लिए सुपौल से चंदन कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे हम कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।